बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को ट्राउज़र की कटिंग का एक बड़ा प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी कि किस तरह प्रोफेशनल टेलर कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 2.5 इंच ऊपर से कपड़ा लेना है, जो हमारी बेल्ट की फ़ोल्डिंग के लिए होगा। इसमें हम लोग लास्टिक भी डाल सकते हैं और इसमें हम आगे बेल्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 इंच के निशान के बाद हम लोग ये 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये नाप जिनकी हिप्स 22 इंच, जिनके दामन का वो आती है हिप्स से 22 इंच, ये उनका नाप है। ठीक है, अगर कम है तो उससे कम भी रख सकते हैं, वो उसके हिसाब है। मैं दोबारा से फिर आप लोगों को एक वीडियो स्मॉल साइज़ में भी अपलोड करूँगी। और ये हमने 12 इंच रखना है। वो पहले हमने 13 इंच वो थाई का नाप रखा था, अब इसका 12 इंच है। नीचे से लेंथ का आसन का नाप जिसको बोलते हैं वो 12 इंच रखेंगे। ठीक है, ये 12 इंच नाप इधर से भी निशान लगा लिया है और इधर से भी ये 12 इंच का निशान लगा लिया है। ठीक है, ये 12 इंच का निशान है और इसकी हम अब स्केल के साथ लाइन खींच लेंगे। तो ये जो नाप होगा बिल्कुल परफेक्ट नाप है। जिनकी हिप्स से 22 इंच की शर्ट होती है और वो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। बिल्कुल ये आगे पीछे ट्राउज़र नहीं होता और बहुत अच्छे से ये काम करता है। ठीक है, अभी हम ये आसन का जो लाइन है ये भी खींच लेंगे और इधर से थाई की लाइन भी खींच लेंगे। तो इससे स्केल के साथ काम करने में बड़ी आसानी होती है, लाइनें बिल्कुल सीधी लगती हैं। आप जब ये करें तो ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब हम इसकी 2 इंच का कपड़ा लेंगे आगे और आसन का ये गुलाई करने के लिए हम 2 इंच का कपड़ा लेंगे। ठीक है, 2 इंच का लेने के बाद इसकी हम बड़ी खूबसूरती से गुलाई करेंगे और ये इसकी गुलाई है। ठीक हो गया। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप मुझे फ़ीडबैक करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अभी हम इसके लेंथ का नाप लेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से लाइन खींचनी है, फिर हमने थाई के लिए निशान लगाना है, फिर हमने आसन का लगाना है, फिर हमने इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो मुझे पूरी 30 इंच तैयार चाहिए। ठीक है, और मैंने इसके साथ डिज़ाइनिंग करनी है नीचे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखूँगी। मैं सिर्फ पूरा पूरा 36 कपड़ा रखूँगी और ताकि मुझे जो बाद में डिज़ाइनिंग करनी पड़े वो मैं बाद में कर लूँ। ये ठीक है, ये आधा इंच हम लोगों ने 13.5 पे निशान लगाया था, लेकिन हमें पूरा 13 इंच चाहिए क्योंकि ये कन्नी हमारी कटिंग में चली जाएगी। इसको हम जब सफाई करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये कटिंग में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये 13 इंच की मैंने रखा है और इसका हाफ़ जो है वो 6.5 इंच बनेगा। अब 6.5 इंच है तो जब हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो बाकी जो कपड़ा बचा हुआ होगा वो 7 इंच होगा, क्योंकि वो कन्नी का थोड़ा सा कपड़ा है तो ये निशान लगाने के लिए इसको भी अंदर ही शामिल करना पड़ता है। अभी हम पूरा लेंथ में इसका निशान लगाएंगे। ये 7 इंच है। ठीक है, यहाँ भी हम 7 इंच की लाइन खींचने के लिए निशान लगाएंगे और नीचे पांचे में भी इस तरह हम 7 इंच की लाइन खींचने के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह ये स्केल से हमने लाइन बना ली इसकी, ताकि इसका निशान लगाने में हमें आसानी हो। और ये जो नीचे से रखते हैं हम लोग 3 इंच का ये, या 3.5 इंच का, 4 इंच का, अपनी मर्ज़ी होती है जितना मर्ज़ी नीचे से बंदा फोल्डिंग के लिए रख सकता है। कोई चौड़ा पसंद करते हैं, कोई छोटा करते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कपड़ा रखना, इसलिए मैं आपको वाज़े ही बता रही हूँ कि मैंने ये कपड़ा नहीं रखना। क्योंकि अगर आपने डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो आप नीचे ज़रूर कपड़ा रखिएगा। तो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए मैंने पूरी कटिंग करनी है। अभी हम निशान सेंटर का लगाया है तो मेरा 8 इंच का तैयार पहुंचा होगा। ठीक है, सिलाई के लिए मैंने जो होगा वो बैक साइड पे जब कटिंग करेंगे तो 1 इंच की वो हमारा बढ़ा हुआ होता है तो वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, अब हमने पूरा जब 8 इंच का रखना है तो हमने 8 इंच का ही निशान लगाना है, सेंटर में रखेंगे और 4-4 इंच का उधर उधर निशान लगा लेंगे। ठीक हो गया। अभी हम लोग ये स्केल लेंगे और ये स्केल जो होता है ये ट्राउज़र की कटिंग के लिए बहुत अहम होता है। इसके बगैर लाइन की जो कटिंग होती है, सफाई होती है, वो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो नहीं आती। निशान लगाने से कर भी सकता है लेकिन ये हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह हम लोग दूसरी तरफ से भी इस तरह निशान लगाएंगे। जैसे हमने ये स्केल का मुंह उधर की तरफ रखा है, अब जब हम इधर निशान लगाएंगे तो इसका रुख चेंज कर लेंगे और इस तरह इसका निशान ये लगाएंगे। और ये निशान वहाँ तक लगना है जहाँ हमारी थाई के आसन का निशान लगा था, वहाँ तक हमने ये निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ।
ठीक है, ये अभी हम लोगों ने इस तरह इसका निशान लगा लिया है और ये इस तरह स्केल के साथ इसका निशान लगा लेंगे, लाइन खींच लेंगे बड़ी सफाई के साथ। और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है इसमें काम करते हुए, बड़ा स्लोली काम करना चाहिए कटिंग के मामले में। तो ये अब यहाँ इस लाइन, नीचे वाली लाइन के साथ हम ऊपर वाली ये गुलाई देंगे। ये थोड़ा सा आधा इंच का ऊपर को अंदर की तरफ डाउन करते हैं। ये खम्स आता है जो अब इसके चौक के निशान से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधा इंच का खम जो अंदर की तरफ जाता है, तो ये इसकी ट्राउज़र की पैंट की कटिंग की शेप होती है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे आसन की तरफ से। आसन की तरफ से इसलिए कटिंग करेंगे कि ये हमने दूसरा बैक साइड का कटिंग करना है और ये लाइनों के ऊपर ही हम लाइन के साथ कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा आगे पीछे कपड़ा बिल्कुल नहीं हमें चाहिए होता। हमने जितना रखना है पूरा परफेक्ट कपड़ा रख लिया है। हमें इसके बाद जब हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो वो हम कटिंग के नाप में ही ज़्यादा कम लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये जो नीचे से कटिंग कर ली है पौंचे की तरफ से, और अभी ये जो साइड का ये है किनारा, इसके हमने बिल्कुल कटिंग नहीं करनी। इसको हम इसी तरह फ़ोल्ड करेंगे और बैक साइड का कपड़ा फिर सीधा करके बिल्कुल इसको आयरन कर लेंगे ताकि वो इसमें कोई ख़म ना हो, कोई सिलवटे ना हो, कोई रेब ना हो। ऊपर से भी हम कटिंग करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमने कपड़े को डबल कर लिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के बाद इसके ऊपर हम कपड़ा आगे वाला जो हमने कटिंग की थी वो वाली हम इसके ऊपर बड़ी सफाई के साथ किनारे के साथ किनारा मिलाते हुए बिछा लेंगे और फिर आगे से दोबारा इसकी मेजरमेंट का काम शुरू करेंगे। ये देखिए हमने बड़ी सफाई के साथ इसको आगे की तरफ बिछा लिया है। सारे कपड़े को फैला के अच्छे से इसको सीधा सीधा कर लेना है, बिल्कुल इसमें कोई ख़म ना हो, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी बड़ी ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का। इससे कपड़े में ज़रा सी भी अगर रेप शेप हो तो वो पहनी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब हमने चाहिए हमें 2.5 इंच का, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगी। ठीक है, ये 2.5 इंच का हमें चाहिए। 3 इंच का भी अगर जिस्म हेल्दी है, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जिस्म आप लोगों का हेल्दी किसी का हो तो वो 3 इंच भी रखे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस ट्राउज़र के साथ आप लोगों को बिल्कुल भी खिंचाव महसूस नहीं होता। और ये हमने 2 इंच का रखा था, तो इसलिए ऊपर से भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है। ये हम ऊपर से 2 इंच का निशान लगा लेंगे, फिर इसको स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए नीचे से भी 2 इंच का निशान है। ये मैंने निशान तो पहले लगाया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दोबारा फिर से लगाया है कि ये 2 इंच का है, तो ऊपर से भी 2 इंच करना है। अब स्केल के साथ हम लोग बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और ये लाइन जो है ऊपर तक लेके जानी है। फिर हम लोग निशान लगाएंगे, इधर से स्केल रखेंगे और ये जो किनारा है बिल्कुल जो हमने आगे पहले वाला जो ट्राउज़र का अगला हिस्सा कटिंग किया है उसके किनारे के साथ रखते हुए, ऊपर वाले किनारे के साथ रखते हुए ये नीचे वाले किनारे के साथ सीधा इस तरह लेके जाना है। ठीक है, ये सीधा रखना स्केल इस तरह, लेकिन कि लाइन इस तरह सीधी सीधी आपने ऊपर की तरफ लेके जानी है। और फिर हम लोग ये जो 2 इंच का मैं आसन का रखा था कपड़ा, उसकी तरफ चलते हैं। अब हमने इधर से और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान जो है ना वो लगाना है और कपड़ा रखना है। अब हमने जो लाइन पहले लगाई हुई थी उसको हम खींचेंगे। एक इसकी ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस ट्राउज़र की ये होती है कि ये इसका हम लोग 1 इंच डाउन करते हैं। ये 1 इंच डाउन करने का मकसद होता है कि हमारा आसन का जो कपड़ा है इसको खींच बिल्कुल नहीं लगती। जब हम चलते हैं तो हमारा ट्राउज़र ऊपर की तरफ दरमियान से पाँचों के दरमियान से ऊपर की तरफ नहीं उठता। तो ये गुलाई करते हुए हमने ऊपर वाले निशान के साथ नहीं इसको मिलाना, हमने नीचे वाले निशान के साथ मिलाना है। और ये मैंने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है। अभी हम लोग ये 3 इंच का भी रख सकते हैं अगर जिस्म हेल्दी है तो, लेकिन ये जिस्म हेल्दी नहीं है इसलिए हम लोग 2.5 इंच का रखेंगे। और इस तरह 2.5 इंच का निशान मैंने वो पहले लगा लिया। मेरी एक्सपीरियंस हो चुका है तो इसलिए मुझे नाप तोल तो थोड़ा कम ही करती होती हूँ, तो निशान लगाती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट निशान होते हैं वो। तो ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, तो इसलिए कि थोड़ा सा मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है कि अगर कटिंग वगैरह में कोई थोड़ा सा भी हो तो, लेकिन ये है कि 1.5 इंच बिल्कुल ठीक होता है। इंच भी रख सकते हैं, अगर स्मॉल साइज़ है तो आप इंच रखेंगे, अगर मीडियम साइज़ है तो आप लोगों ने 1.5 इंच रखना है, अगर लार्ज है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। ठीक है, 2 इंच ही रखना चाहिए, क्योंकि वो जिस्म हेल्दी होने की वजह से हमारी ट्राउज़र को खींच लगती है और वो पहना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह स्केल के साथ हम लोग इसकी ऊपर वाले किनारे, ऊपर वाली निशान के साथ नीचे तक ये इस तरह हम लोग निशान लगा लेंगे। फिर हम ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं।
जो लाइन हमने लगाई हुई है उसी लाइन के मुताबिक हमने कटिंग करनी है, ज़रा सा भी उसको आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि हमारी मेजरमेंट इस ट्राउज़र के ऊपर छोटी बड़ी करने की, नाप तोल करने की बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो इसलिए इन लाइनों के ऊपर ही कटिंग करनी चाहिए। जैसे जैसे ये निशान जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग सीधी सीधी इसके ऊपर कटिंग कर दें। और कटिंग जितनी अच्छी होगी स्टिचिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। अब ये पोंचे का भी हमने पूरा पूरा कटिंग करके नीचे से उतार ली है। अब ये देखो हमने जो आधा इंच का ऊपर से रेब रखा था और किनारी है, और इस किनारी को उतारते हुए हम निशान की जी सीधी सीधी कटिंग कर ली है हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट हुई है। तो अल्लाह हाफिज़।